नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर होगा इसके छोटे छोटे पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड होगा। हर एक टॉपिक्स को डिटेल से डिस्क्राइब किया जाएगा, तो आप हर एक पार्ट को उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन हमारा चैप्टर। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। हम इस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। एज वी लुक टू एट आवर सराउंडिंग, हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखेंगे जिनका शेप अलग होगा, साइज़ अलग होगा और टेक्सचर अलग होगा। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल। जो भी है इस दुनिया में, यूनिवर्स में, वो किसका बना हुआ है? मटीरियल का बना हुआ है। उसी को साइंटिस्ट ने नाम क्या दे दिया? मैटर। द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, पत्थर हो गया, आपके बादल हो गए, स्टार हो गए, प्लानिट हो गए, एनिमल्स हो गए, और इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर हो गया, और पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज द मैटर। ये सभी क्या है? मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स आर मैंशन अबाउ। अब आपको पता चल गया, जो भी आप देखते हो अपने सराउंडिंग में, एवरीथिंग एनीथिंग जो भी आप देख रहे हो अपने सराउंडिंग में, वो क्या है? मैटर है। अब मैटर होता क्या है, अब वो भी जानना है ना। मैटर की डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना कोई। तो एनीथिंग वी सराउंड अस, वी लुक अराउंड अस, है ना। जो भी हमारे सराउंडिंग में है वो सारी क्या है? मैटर है। तो अब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, देखो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज द मैटर। जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और फिर उनके अंदर कुछ मास है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इवन अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैव स्पेस एंड मास, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। तो मैटर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछे तो आप इजीली बोल दो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, तो इज नोन एज द मैटर। तो आपको मैटर के बारे में पता चल गया। सिंस अर्ली अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, बहुत समय से ही लोग अपनी सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसोफर जो होते थे, उन्होंने बोला कि मैटर जो है 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। अब वो 5 बेसिक एलिमेंट को उन्होंने बोला पंच तत्व। अब पंच तत्व क्या होते हैं? पंच तत्व कौन कौन से हैं? जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। दीज आर द पंच तत्व, है ना, 5 बेसिक एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग्स, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, है ना, जो भी हो, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। और एंशियंट ग्रीक का भी ऐसा ही मानना था। लेकिन अब क्या हुआ? मॉडर्न साइंटिस्ट आ गए, है ना। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने क्या किया? मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई कर दिया। एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे और एक उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। एक फिजिकल प्रॉपर्टी पे, एक केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं डिटेल से। तो अब हम समझते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से 2 स्कूल की थॉट आ रही है ना। 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स आ रही है हमारे पास। तो एक बोलती है कि मैटर क्या है? एक कंटिन्यूसली ब्लॉक ऑफ वुड है ना। वो क्या बोलती है? देखो, वन स्कूल बिलीव मैटर इज अ कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। ये क्या बोलती है? मैटर एक कंटिन्यूस है, जैसे ब्लॉक होता है किसका? वुड का। और दूसरी स्कूल, वो दूसरी जो थॉट है वो क्या बोलती है कि नहीं, मैटर जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कौन सही है, कि कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। तो ये आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जैसे एक्टिविटी में क्या बोला है आपको? आपको एक क्या करना है? एक बीकर लेना है, उस, है ना, एक बीकर लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे एक बीकर लिया, उसमें क्या कर दिया? 100 ml आपने वाटर डाल दिया। और बीकर क्या, बीकर का साइज़ थोड़ा बड़ा है ना, तो आपने 100 ml वाटर डाला, वह वाटर यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या करना है? उसको क्या करना है? उसमें थोड़ा 1 चम्मच शुगर डाल देना है।
शुगर या सॉल्ट कुछ भी डाल दो, उसको क्या कर दो, अच्छी तरीके से मिला दो। मिलाने के बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है कि वाटर का लेवल राइज हुआ क्या, नहीं हुआ क्या, अगर हुआ तो क्या हुआ, कितना हुआ, नहीं हुआ तो क्यों हुआ, ये आपको जानना है कि अपने उसी लेवल पे है। आप देखो ऑब्ज़र्व करोगे तो देखोगे कि वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर अगर वो जो सॉल्ट डाला था तो फिर वो गया कहाँ, ये हमें जानना है ना। अगर वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ तो सॉल्ट गया कहाँ। तो अब हम आ जाते हैं, देखो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो पार्टिकल, जो मैटर के जो पार्टिकल, मैटर जो है ना वो पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आपको क्या समझना होगा कि जो मैटर है ना वो किसके बने हुए हैं, पार्टिकल के बने हुए हैं। व्हाट आर देयर इन द स्पून, स्पून में क्या था, सॉल्ट या तो शुगर था ना, वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया थ्रू आउट द ग्लास, पूरे बीकर में क्या हो गया, वो स्प्रेड हो गया। जैसे आपने लिया पानी, उसमें सॉल्ट और शुगर डाल दिया आपने, फिर उसको हिला दिया, अब वो कहाँ गया। व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो वाटर के जो पार्टिकल थे ना उनमें क्या होता, अगर हमने माना है कि वाटर किस, मैटर किसका बना हुआ है, वाटर भी क्या एक मैटर ही है ना, तो किसका बना हुआ है, एक पार्टिकल का। तो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, मैंने बताया वो क्या होता है, कुछ स्पेस होते हैं, है ना। तो उन स्पेस, जब नमक आपने डाला तो नमक क्या हो गया, उन स्पेस के बीच में जाके बस गया, तो क्या हुआ, पानी का लेवल राइज नहीं हुआ। तो बस ये हमारा आंसर है इसका। तो ये आपको पता चल गया बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हाउ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, थैंक यू वेरी मच।